2019 में बहुत बड़ा एक परिवर्तन आया। उसके पहले तक मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी पीएसएसएम के बारे में। मैं पत्री सर से मिल चुकी थी, बहुत थोड़ा बहुत जानती थी, और 18 गाइडिंग प्रिंसिपल्स के बारे में भी मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी। 2019 में पीएसएसएम क्या है, पीएसएसएम का एक्चुअल लक्ष्य क्या है, मिशन क्या है, विजन क्या है पत्री सर का, ये मुझे क्लियर हुआ 2019 में। तो तब से हम भी उसी लक्ष्य पे काम कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आनापानसति ध्यान का प्रचार प्रसार, जो पीएसएसएम के 18 गाइडेंस प्रिंसिपल्स का सर्वप्रथम प्रिंसिपल है। एकमात्र ध्यान आनापानसति ध्यान है। यही ध्यान हमें करना चाहिए और लोगों को भी इसी के बारे में हमें बताना चाहिए। यही ध्यान हमें लोगों तक पहुंचाना चाहिए, सिखाना चाहिए। यही बुद्ध का आखिरी प्रिंसिपल है, जो हमारे पीएसएसएम का सर्वप्रथम प्रिंसिपल है। और सेकंड है स्वाध्याय, जो हमारे पीएसएसएम का सेकंड प्रिंसिपल है। स्वाध्याय करना बहुत जरूरी है। इसी के जो हम आज करने जा रहे हैं, ध्यान के साथ साथ सेकंड प्रिंसिपल को भी हम अपने जीवन में उतारते हैं, स्वाध्याय। थर्ड है सज्जन सांगत्य, जो ऑलरेडी हम कर रहे हैं अभी इस वक्त। ये सज्जन सांगत्य ही है दोस्तों। तो ये थर्ड प्रिंसिपल है हमारे पीएसएसएम का। चौथा है पिरामिड का प्रचार प्रसार करना, पिरामिड के बेनिफिट्स। तो ये जो 4 खंबे हैं, और 5वां है शाकाहार। ये 5 खंबे, 5 पिलर्स हैं पीएसएसएम के। टॉप मोस्ट है, सर्वप्रथम है वेजिटेरियनिज्म। पत्री सर कहते हैं कि शाकाहार हम चाहे ध्यान करें या ना करें, वो सेकेंडरी मैटर है, लेकिन सबसे पहले हमें शाकाहारी बनना चाहिए, शाकाहार भोजन ग्रहण करना चाहिए। उसके बाद ध्यान है, स्वाध्याय है, सज्जन सांगत्य है, पिरामिड ऊर्जा है, ये सब आते हैं। तो हम इन्हीं 5 पिलर्स को लेकर पीएसएसएम में कार्य करते हैं। इसी लक्ष्य पर हम अपने जीवन में इसको उतारते हैं और इसी लक्ष्य पर हम आगे चलते हैं, लोगों तक यही संदेश पहुंचाते हैं, इसी राह पर हम निकल पड़े हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा पीएसएसएम का 5 मेन पिलर्स। अब हम थोड़ी देर हम ध्यान करेंगे, जो हमारा पहला प्रिंसिपल है आनापानसति ध्यान। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हम अपने जो आज का हमारा स्वाध्याय का सेशन है, योग परंपरा, जिसपे मैं आप लोगों से बाद में चर्चा करूंगी, ओनली 15 मिनट्स पहले हम ध्यान करेंगे। ध्यान करके फिर हम योग परंपरा पे चर्चा करेंगे। उसके बाद आखिरी में फिर हम 10 से 15 मिनट ध्यान करेंगे दोस्तों। तो अभी हम ध्यान में बैठेंगे सभी। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि ध्यान में बैठ जाए। एक बार रिंकू जी सबको अनम्यूट कर देती हूँ मैं, है ना? यस यस यस। ध्यान में बैठने के लिए अब आप सभी जो जानते हैं, आप अपने आप को अनम्यूट कर ले रिंकू जी। यस। जो नहीं जानते हैं उनको मैं एक बार बता देती हूँ कि हमें ध्यान में कैसे बैठना है। ध्यान में बैठने के लिए सबसे पहले आरामदायक स्थिति में बैठेंगे। पीछे सहारा लेकर बिल्कुल आराम से आप बैठ सकते हैं। अपने दोनों पैरों को क्रॉस कर लेंगे। जिन्होंने भी चश्मा पहना है, अपने चश्मे को उतार ले। फ्रेंड्स, मैं रिक्वेस्ट करूंगी जिनका भी वीडियो ऑफ है, प्लीज अपने वीडियो को ऑन कर लीजिए, अगर आपके लिए सुविधाजनक है तो। अपने चश्मे को उतार ले। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को यूं आपस में फंसा लेंगे। आंखें बंद कर लें दोस्तों, कोमलता से अपनी आंखें बंद करें। पैरों के माध्यम से हमारी 10% ऊर्जा खर्च होती है।
हाथों की उंगलियों के माध्यम से हमारी 10% ऊर्जा खर्च होती है और आंखों के माध्यम से हमारी 80% ऊर्जा खर्च हो जाती है दोस्तों। इसीलिए हाथ पैरों को क्रॉस करना, हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाना यूं हल्के से और आंखें बंद करना बेहद आवश्यक है। इस प्रकार हम अपनी 100% ऊर्जा की बचत करते हैं। और ध्यान में जब हम ध्यान की गहरी अवस्था में पहुंचते हैं तो हमारे चारों तरफ एक ऊर्जा का क्षेत्र बन जाता है। आंखें बंद करने के बाद अपनी कोमल, सहज, सरल श्वासों पर ध्यान दें दोस्तों। अपने मन को अपनी श्वासों पर ले आए। हमारी सहज, सरल, प्राकृतिक श्वासें, कोमल श्वासें, हमें श्वासों को जबरदस्ती लेना और छोड़ना नहीं है दोस्तों। श्वासों को सिर्फ साक्षी भाव बनकर हमें देखते रहना है। साक्षी बनकर ऑब्जर्व करना है अपनी श्वासों को। हमारी श्वासें जैसी भी चल रही है उसे उसी प्रकार चलने दें। श्वासों के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी दोस्तों। सिर्फ श्वासों को देखते रहें। अपने नाक के द्वार पर एक पहरेदार की तरह पहरेदारी करनी है हमें अपनी श्वासों की। हर एक श्वास, अंदर आती हुई श्वास के लिए, हर एक बाहर निकलती हुई श्वास के लिए जागरूकता, पूरी जागरूकता के साथ 10 मिनट और हम ध्यान करेंगे मधुर संगीत के साथ। पूरा ध्यान अपनी श्वासों पे रखेंगे। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई जाप नहीं। किसी देवी देवताओं की छवि की धारणा भी नहीं करनी हमें दोस्तों।
सांसों के आवन और जावन, साक्षी भाव बनकर दिखते रहें। सिर्फ 3 मिनट और दोस्तों अपनी सांसों के साथ एक मिनट बिल्कुल साइलेंस में बिना म्यूजिक के अपनी सांसों के साथ रहेंगे। थर्टी सेकेंड्स फ्रेंड्स। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने दोनों हाथों को खोलकर अपनी आंखों पर रखें 5 सेकेंड्स के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे आराम से अपनी आंखें खोल सकते हैं कोमलता से, कोई जल्दबाजी नहीं है दोस्तों। एक जोरदार ताली ध्यान के लिए। सभी ने ध्यान किया उसके लिए एक जोरदार ताली। हमारे गुरु ब्रह्म ऋषि पत्नी जी के लिए एक जोरदार तालियां। तो फ्रेंड्स, अब हम आते हैं, हमारा जो कॉन्सेप्ट है आज का योग परंपरा, ये मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये बुक है योग परंपरा की। ये सर ने इसको ऑडियो फॉर्म में दिया था, योग परंपरा को तेलुगु में। इसको हिंदी में ट्रांसलेशन किया है हैदराबाद से सीनियर मोस्ट मास्टर पी उमा रानी ने, और इसको बुक फॉर्म में प्रिंट करवाया है
माधवी धात्रिका जो हैदराबाद से सीनियर मोस्ट मास्टर है, उन्होंने इसे प्रिंट करवाया है। तो फ्रेंड्स, ये बुक्स अगर ये पत्री सर के द्वारा बताया हुआ कॉन्सेप्ट है, अगर आप लोगों को ये बुक्स चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। ये बुक्स हमारे पास है, बहुत लिमिटेड एडिशन है, ये ज़्यादा है नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट 1000 बुक्स प्रिंट हुए थे, अब कुछ ही बचे हैं। तो आपको किसी को भी चाहिए तो आप हमें बता सकते हो। तो आज हम इसी पे बात करेंगे, इसी पे चर्चा करेंगे कि पत्री सर ने इसमें क्या बताया है। ये बुक अपने आप में बहुत अद्भुत कॉन्सेप्ट है, योग परंपरा, एंड ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, पूरी बुक है इसके ऊपर। तो आज 20 मिनट्स के इस सेशन में मैं पूरा बुक्स आप लोगों को नहीं बता पाऊंगी। मैं इसका आपको एक शॉर्ट में एसेंस बता सकती हूँ, इसका सार बता सकती हूँ इस कॉन्सेप्ट का। मैं आप लोगों से एक प्रेजेंटेशन पीपीटी शेयर करूंगी। एक आप लोगों को दिखाई दे रहा है? हाँ जी, दिख रहा है। यस, ठीक, थैंक यू। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस योग परंपरा कॉन्सेप्ट में। हम सबसे पहले आते हैं कि योग परंपरा क्या है, योग क्या है। हम सभी जानते हैं योग का अर्थ क्या है। कौन मुझे बताएगा योग का अर्थ क्या है? आत्मा का परमात्मा से जुड़ना। हाँ, यस, आत्मा का परमात्मा से जुड़ना, करेक्ट। और परंपरा का अर्थ है कि जो सदियों से चलती आ रही प्रथा, एक सिलसिला, वो कंटिन्यू चलता ही रहता है। तो आत्मा से परमात्मा का मिलन, या हम कहेंगे कि योग का असली अर्थ है मिलन एक्चुअली। लेकिन मिलन किससे और कैसे? तो ये जो परंपरा है योग की, ये मिलन की, मिलाप की, ये सदियों से ही चलती आ रही है। ये बहुत प्राचीन परंपरा है। ये हमारे भारतीय परंपरा है जिसे हम भूल चुके थे, लेकिन वापस इस परंपरा को बहुत सारे मास्टर्स अब वापस हमें बता रहे हैं, जिनमें से एक हमारे गुरु ब्रह्म ऋषि पत्री जी हैं। वापस से वो इस परंपरा को हमें सिखा रहे हैं, अवगत करा रहे हैं, जिसे हम पूरी तरह से भूल चुके थे। तो योग जो है, मिलन जो है, वो कैसे संभव है? और हम कहते हैं आत्मा से परमात्मा का मिलन। तो आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है, कैसे हम जानेंगे कि आत्मा कौन है? कैसी दिखती है आत्मा? परमात्मा कौन है? क्या परमात्मा बाहर कोई अलग अभिव्यक्ति है? वो कैसे दिखते हैं? कैसे हम उनसे मिलन कर सकते, कैसे मिलाप हो सकता है उनसे, कैसे मिल सकते हैं? तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, ये सब इस जब हम ध्यान करते हैं, जो ध्यान हमें गुरु ब्रह्म ऋषि पत्री जी ने बताया है, सिर्फ और सिर्फ ध्यान के माध्यम से ही इन सारे प्रश्नों के उत्तर हमें मिलते हैं दोस्तों। केवल ध्यान के माध्यम से, सिर्फ शास्त्रों को पढ़ने से, पुराणों को, वेद पुराणों को पढ़ने से संभव नहीं है। ये तभी संभव है जब हम ध्यान करेंगे। ध्यान करने से हम जान पाते हैं कि आत्मा कौन है, कैसी दिखती है आत्मा, फिर जिसे हम परमात्मा कहते हैं वो कैसे दिखते हैं, वो कहाँ रहते हैं, उनसे कैसे मिलन संभव है। ये जो सारे प्रश्न हैं, ये सिर्फ हमें इनका उत्तर ध्यान से मिलता है। मैं आपको बता दूंगी, आप सिर्फ सुन लोगे,
ये एक आपके लिए इंफॉर्मेशन है, एक सूचना है जो मैं बताऊंगी, लेकिन वो आपके लिए सत्य कब बनेगा? आपका सत्य तभी बनेगा जब आप ध्यान करोगे, ध्यान से आप उसे पूरी तरह से जानोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे, ध्यान के माध्यम से एक्सपेरिमेंट करोगे आप, तब जान, जिस तरह से साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं ट्रुथ को जानने के लिए, उसी तरह से हम स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हैं सब, ध्यान के माध्यम से एक्सपेरिमेंट करके इन सब जो प्रश्नों के उत्तर है, सत्य को हम जान पाते हैं कि हम कौन है, मैं कौन हूं, हम क्यों इस शरीर में आते हैं, कैसे हम इस शरीर में आते हैं, कैसे हम जन्म लेते हैं, आत्मा इस शरीर में कैसे प्रवेश करती है। बहुत सारे प्रश्न हैं जो हम नहीं जानते। तो ये सब ध्यान से संभव है। जब हम ध्यान करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे खुद के साथ, हम स्वयं जान पाएंगे। पढ़ने से या सुनने से सिर्फ हम इंफॉर्मेशन ग्रहण करते हैं, और जब हम उससे प्रैक्टिस में लाते हैं, अभ्यास करते हैं उसका, तब वो इंफॉर्मेशन हमारा विजडम बन जाता है, हमारा सत्य बन जाता है। हम उससे जानने लगते हैं। बिलीविंग, जब हम सुनते हैं इंफॉर्मेशन, हम उस पर बिलीव करते हैं। बिलीफ एक अलग वर्ड है। बिलीव करना माने मानना। जब हम इंफॉर्मेशन सुनते हैं तो सिर्फ मानते हैं, लेकिन हम जब ध्यान के माध्यम से हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, अनुसंधान करते हैं, तब हम जान पाते हैं। तो ये दो अलग पहलू है, मानना और जानना। जानने से पहले हमें मानना पड़ता है दोस्तों, सुन के, तब हम उसे अनुसंधान करके तब हम जान पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम आते हैं कि योग, हम जान चुके कि योग क्या है। योग एक मिलन है, मिलाप है, जो ये परंपरा सदियों से चलती आ रही प्राचीन परंपरा है। इसमें पत्री सर ने सबसे पहले बताया है, इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है योग परंपरा का, योग परंपरा में हम क्या जानते हैं। योग परंपरा कॉन्सेप्ट से हम ये जान पाते हैं कि जो हमारे जो प्रश्न है ना कि हम आत्मा है तो किस तरह से हम मनुष्य शरीर में जन्म लेकर आते हैं, हमारा जन्म लेने का क्या लक्ष्य है, और मृत्यु के बाद कहाँ जाते हैं, और इस जन्म परंपरा में, इस जो हम जन्म लेते हैं मनुष्य शरीर में, तो जो लक्ष्य हमारा है, इसको हम कैसे, किन अवस्थाओं में पूर्ण करते हैं। बहुत सारे जो प्रश्नों के उत्तर हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं, जब हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो क्लियर हो जाते हैं हमारे। हम ये भी जान पाते हैं कि हम मनुष्य शरीर में बार बार जन्म लेकर आते रहते हैं। ये भी एक सिलसिला, ये परंपरा चलती रहती है जब तक हम उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर लेते हैं। तो सबसे पहले है जन्म परंपरा। योग परंपरा में सबसे पहले हम जानेंगे, जन्म परंपरा के बारे में जानते हैं कि मनुष्य शरीर में किस तरह से हम जन्म लेकर आते हैं। सोल प्रोग्रेशन, आत्मा हम सुन चुके हैं, और ध्यान से हम जान भी पाएंगे कि आत्मा क्या होती है, कैसे दिखती है, आत्मा क्या करती है, ये सब हम ध्यान से जान पाएंगे। तो सोल प्रोग्रेशन, आत्मा किस तरह से मनुष्य शरीर में जन्म लेकर आती है, ये हम जानेंगे। आत्मा जन्म परंपरा में किस तरह से प्रवेश करती है, हम इसमें ये जान पाते हैं, और किस तरह से अपने जन्म परंपरा में उन्नत होती रहती है। तो सबसे पहले आत्मा आती है वनस्पति जगत में। वनस्पति जगत से जन्म लेकर फिर वनस्पति जगत में जब अपने अनुभवों को पूर्ण कर लेती है, वनस्पति जगत में पूरी तरह से आत्मा जब परिपक्व हो जाती है, तब आत्मा प्रवेश करती है जंतु साम्राज्य में, पशु साम्राज्य में, एनिमल किंगडम में। फिर एनिमल किंगडम में भी अपने अनुभवों को पूरी तरह से ग्रहण करके, अपने अनुभवों को लेकर परिपक्व होकर आत्मा इस क्षेत्र में भी जब पूरी तरह से
पक जाती है। जिस तरह से हम देखते हैं एक पेड़ में एक आम के पेड़ में आम धीरे धीरे पकता है और खाने लायक तैयार होता है, उसी तरह से आत्मा भी धीरे धीरे हर एक अवस्था में अपने अनुभव ग्रहण करते हुए तैयार होती है, परिपक्व होती है। तो उसके बाद पशु साम्राज्य से आत्मा वनस्पति साम्राज्य, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में आत्मा ग्रुप सोल के तरह जन्म लेती है। समूह आत्मा के रूप में यहाँ जन्म होता है। उसके बाद एज एन इंडिविजुअल सोल आत्मा जन्म लेती है। ग्रुप सोल से, समूह आत्मा से प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम के बाद इंडिविजुअल सोल, व्यक्तिगत आत्मा के रूप में आत्मा जन्म लेती है। व्यक्तिगत आत्मा के रूप में आत्मा जैसे ग्रुप सोल एनिमल किंगडम में भी दो भाग हैं। एक तो है ग्रुप सोल, समूह आत्मा के रूप में, जहां पर आप देखोगे एक ही जानवर के एक साथ कई सारे बच्चे होते हैं, जैसे मेंढक, ठीक है। और एक होते हैं जैसे कुत्ता, बिल्ली, जो हमारे आसपास होते हैं, जो इंसानों के आसपास होते हैं, वो इंडिविजुअल सोल होते हैं। उनके आप देखोगे कम बच्चे होते हैं, 2 या ज्यादा से ज्यादा 3 या 4, उससे ज्यादा अधिक बच्चे नहीं होते उनके। तो जब इंडिविजुअल सोल के रूप में आत्मा जन्म लेकर आती है पालतू जानवर के रूप में, वो इंसानों के नजदीक रहती है, इंसानों का प्रेम मिलता है उनको। जब इंसानों से प्यार पाकर फिर वो मनुष्य जगत की ओर बढ़ती है, आगे विकसित होती है। उनका अगला जन्म मनुष्य जगत की ओर, मनुष्य जन्म परंपरा में होता है, मनुष्य शरीर में होता है। एक तो आत्मा आती है व्यक्तिगत मनुष्य शरीर में जन्म लेकर, आत्मा जब आती है वो एक व्यक्तिगत आत्मा के रूप में आती है, इंडिविजुअल सोल के रूप में। तो मनुष्य शरीर में अब आत्मा 3 प्रकार से जन्म लेकर आती है दोस्तों, ये हम यहाँ पर जानते हैं जन्म परंपरा में। एक तो जो मैंने अभी बताया ग्रुप सोल के द्वारा, समूह आत्मा के द्वारा, यानी कि पहले प्लांट किंगडम, मिनरल किंगडम, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, इस तरह से हर अवस्थाओं से गुजरती हुई मनुष्य शरीर में जन्म लेकर आती है। ये एक चक्र है जिसे आत्मा को गुजरना पड़ता है। दूसरा तरीका है आत्मा उन चक्रों से उन अवस्थाओं से गुजरते हुए डायरेक्ट मनुष्य शरीर में भी प्रवेश करती है। एक पूर्ण आत्मा से अंश आत्मा के रूप में मनुष्य शरीर में जन्म लेकर आती है। पूर्ण आत्मा से जब अंश आत्मा के रूप में मनुष्य शरीर में जन्म लेकर आती है, तो यहाँ पर आत्मा को उन सारी अवस्थाओं से गुजरने की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा है विभिन्न ग्रहों से, विभिन्न सौरमंडल से, लाइक गैलेक्सीज, प्लैनेट्स, अलग अलग प्लैनेट से, गैलेक्सीज से आत्माएं डायरेक्ट मनुष्य शरीर में जन्म लेकर आती है। जैसे आपने बहुत सुना होगा, आजकल काफी लोग कहते हैं, बताते हैं कि प्लीडियंस है, सीरियस है, इस तरह से हम लोग सीरियस प्लैनेट से आए हैं, प्लीडियन से आए हैं। ध्यान के माध्यम से वो खुद को जान पाते हैं कि वो कहाँ से आए हैं। तो उसी तरह से इस तरह के आत्माओं को भी उन अवस्थाओं से गुजरना नहीं पड़ता है। जन्म जो चक्र है, जो अवस्थाएं हैं, वनस्पति जगत, पशु जगत, उन सब अवस्थाओं से गुजरना नहीं पड़ता है, डायरेक्ट मनुष्य शरीर में जन्म लेकर आती है। इस तरह से तीन प्रकार से आत्माएं मनुष्य रूप में जन्म लेती रहती है। और एक बार जब पहली बार शरीर में जन्म लेती है, उसके बाद अनेकों जन्म लेती रहती है। ये सिलसिला, ये परंपरा चलता रहता है जब तक हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते। जब आत्मा पहली बार जन्म लेकर आती है, वो एक शिशु के रूप में होती है। जिस तरह से हम जानते हैं ना कि हमारे घर में जब एक शिशु जन्म लेता है तो एक बालक, छोटा बालक किस अवस्था में होता है, तो आत्मा भी जब पहली बार मनुष्य शरीर में जन्म लेकर आती है
उसी शिशु के प्रकार होती है। तो धीरे धीरे अनेकों जन्मों के बाद हर जन्म में अनुभवों को ग्रहण करते हुए हर अवस्थाओं से गुजरते हुए हर अवस्थाओं से को पार करते हुए आत्मा परिपक्व होते होते अपने अंतिम लक्ष्य तक जब पहुंचती है तब पूरी तरह से आत्मा तैयार हो जाती है। मनुष्य शरीर में, ये हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं कि मनुष्य शरीर में आत्मा एक व्यक्तिगत आत्मा के रूप में जन्म लेकर आती है। अब जिस तरह से गीता में 7वें अध्याय में 19वें श्लोक में श्री कृष्ण ने बताया है, बहु नाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। एक मिनट फ्रेंड्स, एक सेकेंड। तो कृष्ण ने जो ये श्लोक बताया है, बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, इसका क्या अर्थ है कि अनेकों 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 जन्मों के बाद मनुष्य को ज्ञान का अवसर प्राप्त होता है, उसके पहले नहीं। जिस तरह से आत्मा जब प्रथम बार मनुष्य शरीर में जन्म लेकर आती है, उस समय ज्ञान का कोई अवसर प्राप्त नहीं होता। आत्मा अनेकों जन्मों के बाद आत्मा को, मनुष्य को ज्ञान का अवसर प्राप्त होता है और ये मनुष्य शरीर अति दुर्लभ है। तो ये है जन्म परंपरा, जो अनेकों बार जो हम जन्म लेते रहते हैं मनुष्य शरीर में, एक जन्म से दूसरे जन्म, दूसरे जन्म से तीसरे जन्म, ये जो सिलसिला चलता रहता है, ये जो प्रथा चलती रहती है, इसे कहते हैं जन्म परंपरा। तो फ्रेंड्स, ये जो ऑलरेडी जो हम सब सुनते हैं कि अगर हम कोई पाप कर्म करते हैं तो हम वापस कीड़े मकोड़ों की योनि में चले जाते हैं, कुत्ते बन जाते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। लेकिन पत्री सर ने यहाँ पर बताया है कि एक बार मनुष्य शरीर में आने के बाद आत्मा वापस वनस्पति जगत या पशु साम्राज्य में नहीं जाती, क्योंकि आत्मा का कहीं पतन नहीं है, आत्मा हमेशा उन्नत होती रहती है। हाँ, बहुत एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, जैसे जो हिंसक प्राणी हैं, जो हिंसा करते हैं, हो सकता है उन केसेस में हो सकता है कि वापस उनको पशु साम्राज्य में जन्म लेना पड़े, लेकिन उसमें भी हम गारंटी के साथ नहीं बोल सकते। तो सर ने बताया है कि एक बार मनुष्य शरीर में आने के बाद हम वापस कभी पशु साम्राज्य में नहीं जाते। बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि हम वापस जाते हैं। तो ये है जन्म परंपरा के बारे में। फिर सेकंड है कर्म परंपरा। अब मनुष्य शरीर में जन्म लेने के बाद मनुष्य क्या करते हैं, वो जिस तरह से हमने गीता में पढ़ा है कि हर मनुष्य कुछ ना कुछ कर्म करते रहता है। अगर हम सो रहे हैं तो वो भी कर्म है, अगर हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो वो भी कर्म है। तो हम कर्म से बंधे हुए हैं जन्म परंपरा में, मनुष्य शरीर में हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो अब हम जानेंगे कर्म पर, फिर इसमें हम जानते हैं कर्म परंपरा के बारे में, तो कि किस तरह के कर्म हमारे होते हैं। शुरुआत में हम कैसे कर्म करते हैं जन्म के शुरुआत में, फिर हम धीरे धीरे अनेकों जन्म के बाद कुछ जैसे अगर हमने 50 जन्म ले लिए हैं, 100 जन्म ले लिए मनुष्य शरीर में, हमारे कर्म किस प्रकार के रहेंगे, 200 जन्मों के बाद हमारे कर्म किस प्रकार के होते हैं, ये सब हम कर्म परंपरा में जान पाते हैं। पाँच मिनट और दोस्तों मैं आप लोगों को इस पे बताती हूँ, फिर हम ध्यान करेंगे। तो कर्म परंपरा में सबसे तीन मुख्य कर्म प्रधान कर्म परंपरा है, जिसमें मनुष्य आत्माएं मनुष्य शरीर में जन्म लेकर आती है। सबसे पहला है तमोगुण प्रधान कर्म परंपरा। जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया, जब आत्मा प्रथम बार पहली बार मनुष्य शरीर में जन्म लेकर आती है तो वो एक शिशु के समान होती है। उस समय आत्मा तमोगुण कर्म प्रधान कर्म परंपरा में
बनती है। फिर कुछ जन्मों के बाद, अनेकों जन्मों के बाद, करीबन 100, 200, 250 जन्मों के बाद आत्मा मनुष्य शरीर में रजोगुण प्रधान कर्म परंपरा में जन्म लेकर आती है। फिर इसके बाद फिर से 100, 200, 250 जन्मों के बाद फिर आत्मा प्रवेश करती है सत्वगुण प्रधान कर्म परंपरा में। तो यहाँ पे हम मनुष्यों के कर्मों के बारे में जानते हैं कि हम एज अ ह्यूमन, एक मनुष्य रूप में किस प्रकार के हर अवस्था में कर्म करते हैं। तमोगुण प्रधान कर्म परंपरा में भोग की लालसा में हम कर्म करते हैं। जिस प्रकार एक नवजात शिशु जन्म लेकर आता है, वो क्या, उसका कार्य क्या होता है, वो क्या करता है, वो सिर्फ अपने आप के साथ खेलता रहता है, अपने शरीर के साथ आप देखते हो खेलता रहता है, अपने हाथों के साथ, पैरों के साथ, अपने आप आवाजें निकालता रहता है, कुछ कर हम देखते रहते हैं उस शिशु को। वो कुछ नहीं करता है, वो सिर्फ एक जगह लेटा हुआ रहता है 6 महीने तक। धीरे धीरे घसकने लगता है, धीरे धीरे फिर पलटी मारता है, धीरे धीरे फिर वो पूरी तरह से पलटी जब मारने सीख जाता है तब वो बुढ़लिया चलने सीखता है। इस तरह से हर बच्चा धीरे धीरे सीखते रहता है। उसी प्रकार आत्मा भी धीरे धीरे हर अवस्था में सीखते हुए आगे बढ़ती है और उन्नत होती है। तो तमोगुण प्रधान कर्म परंपरा में सिर्फ भोग की लालसा में, यानी कि शारीरिक स्तर पर जीवन यापन करती है आत्मा। इसका एग्जाम्पल जिस तरह से कुंभकर्ण क्या करते थे, सिर्फ खाना पीना सोना, उनका उसके अलावा और कोई कार्य नहीं था। जब उन्हें आदेश दिया जाता था युद्ध के लिए, तब वो युद्ध में जाते थे। फिर दूसरी अवस्था जो है रजोगुण प्रधान कर्म परंपरा में, मनुष्य शरीर में आत्मा अधिकार की लालसा में कर्म करती रहती है। अधिकार की लालसा यानी जिस तरह से मुझे राजा बनना है, मुझे महाराज बनना है, मुझे सबके ऊपर अधिकार पाना है, सबसे पहले सर्वप्रथम टॉप में मुझे रहना है, बाकी सब मेरे नीचे रहे, मैं सर्वप्रथम रहूं, क्लास में मैं फर्स्ट जाऊं, बाकी कोई फर्स्ट ना आए। इस तरह की भावना रहती है। एंड तमोगुण में खाना पीना भी वैसा ही होता है। हर तरह से हर स्तर पे हमारा जो आचरण होता है, जो कर्म होता है, गुणों के प्रधान से ही होता है। हम गुणों से बंधे हुए होते हैं। यहाँ पर तमोगुण में हमारा खाना पीना कैसा होता है, हम नॉन वेजिटेरियन मनुष्य खाते हैं, जिस तरह से मछली मारकर खाना, चिकन खाना, ये सब करते हैं। इसी तरह के कार्य करते हैं, हिंसा करते हैं दूसरों पर। यहाँ पर भी रजोगुण कर्म प्रधान में भी हिंसा करते हैं, दूसरों पर हिंसा करते हैं और उनके खुद के ऊपर भी हिंसात्मक व्यवहार होते हैं, जिस तरह से रावण। फिर तीसरा है सत्वगुण प्रधान कर्म परंपरा। यहाँ पर जब आत्मा मनुष्य रूप में प्रवेश करती है, तब आत्मा सोचने लगती है, मनुष्य सोचने लगता है कि अब और दुख नहीं सहना मुझे। मैंने बहुत लोगों को दुख दिया और बहुत दुख सहा, लेकिन अब इसका अंत अब और नहीं, बहुत हो गया अब। तब यहाँ पर मनुष्य इस प्रकार सोच विचार करने लगते हैं कि अब दुखों से मुक्ति पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, दुखों से कैसे मुक्ति पाया जाए, दुखों से कैसे छुटकारा पाया जाए, क्या करना है मुझे। जिस तरह से सत्य की अभिलाषा में मनुष्य निकल पड़ते हैं सत्य जानने के लिए, खोजबीन शुरू हो जाती है, प्रश्न अंदर में शुरू हो जाते हैं आने। जिस प्रकार से हनुमान विभीषण
फ्रेंड्स, हमारा समय हो गया है, तो अब हम आगे में, अगर आप इसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हो तो आप बुक्स खरीद कर पढ़ सकते हो योग परंपरा। और नहीं तो आप चाहोगे तो मैं फिर से और एक सेशन लेकर, आई थिंक एक सेशन में तो नहीं होगा, ये 3-4 सेशंस लग जाते हैं इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन करने में। तो जैसा भी आप लोग चाहोगे, आप ममता जी को बता देना, आप लोग वैसे हम करेंगे। ममता बुक्स आपको ममता जी से मिल जाएंगी अगर किसी को बुक्स खरीदनी है तो। तो फ्रेंड्स, ये है आज हमने जाना जन्म परंपरा और कर्म परंपरा के बारे में। तो योग परंपरा एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है जो सर के द्वारा दिया गया है, बहुत ही गहरा अद्भुत सब्जेक्ट है। इससे बहुत सारे प्रश्नों के हमारे उत्तर हमें अपने आप मिल जाते हैं। अभी हम ध्यान करेंगे 10 मिनट। आप सभी ध्यान में बैठिए दोस्तों। मैं एक ही बात पूछी थी, आपने जन्म परंपरा कर्म परंपरा बता दिया, लेकिन एक चीज और भी है जो बुक को जिसे लोगों में हुआ था, वो भी इस बुक में है क्या? क्या? जो कार्य कारण सिद्धांत का, क्या चीज? वो कर्म कारण सिद्धांत का भी इस बुक में है क्या? कर्म कारण सिद्धांत, एक्चुअली जब आप ये बुक पढ़ोगे ना, हाँ। आपको खुद ब खुद समझ पूरा चीज क्लियर हो जाएगी कि जो कर्म अभी हमने सुना ना कर्म परंपरा के बारे में, तो हम गुणों से, कर्म परंपरा में हम गुणों से बंधे हुए होते हैं, हम गुणों के अधीन रहकर ही कर्म करते हैं। ये हमने गीता में भी सुना है श्री कृष्ण से। तो गुणों के अधीन रहकर हम बंधे हुए हैं, हम कुछ नहीं कर सकते या हम कर्म करते हैं। लेकिन आगे बाद में जाकर योग परंपरा में जब हम प्रवेश, कर्म परंपरा के बाद में ये जो सत्य की अभिलाषा है ना, लास्ट में जब हम मनुष्य शरीर में जब आत्मा सत्य की खोज में निकलने लगती है, जो प्रश्न आने लगते हैं, वहां से आत्मा की योग परंपरा शुरू होती है, मनुष्य की योग परंपरा शुरू होती है मनुष्य जन्म में हमारी। तो वहां से जो ये योग परंपरा शुरू होती है, वहां से सत्य की खोज शुरू होती है हमारी। तो ये पूरी जब आप बुक पढ़ लोगे ना, इसमें इस बुक में कर्म सिद्धांत सब चीज का निचोड़ है। आपको कर्म कैसे करने चाहिए हमें, ये सब बातें अपने आप आपको पता चल जाएगा। योग परंपरा में भी फिर अनेकों पार्ट है, जैसे अब योग परंपरा स्टार्ट हो जाएगी चैप्टर, उसमें भी बहुत सारे भाग है। सबसे पहले आता है फिर कर्म योग, फिर आता है ज्ञान योग, फिर आता है ध्यान योग और भक्ति योग। ये 4 योग के बारे में हमने ऑलरेडी सुना है, लेकिन भक्ति योग के बारे में हम जब पढ़ेंगे और कि भक्ति योग क्या है, पत्री सर ने सिर्फ 3 योग के बारे में बताया है। भक्ति योग सर ने कहा है कि भक्ति योग बोल के कोई योग नहीं है, असली में भक्ति क्या है वो भी उन्होंने बताया है। तो ये बुक जब आप पढ़ोगे तब आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। इसमें सब कुछ है, पूरा एक हमारे जीवन का, पूरा मनुष्य जन्म का एक पूरा सारांश हमें पता चल जाता है। थैंक यू। तो चलिए सब फ्रेंड्स 10 मिनट ध्यान करेंगे, ध्यान में बैठेंगे सभी, अपने अपने चश्मे को उतार लें, आरामदायक स्थिति में बैठेंगे, पीछे सहारा लेकर अपने पैरों को क्रॉस कर ले, हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा ले, आंखें बंद, और अपने मन को अपनी श्वासों पर केंद्रित कर दे दोस्तों, स्वाभाविक प्राकृतिक श्वासों पर। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, मधुर संगीत के साथ 10 मिनट ध्यान करेंगे।
और दोस्तों अपनी श्वासों के साथ केवल 5 मिनट के लिए रूप से पूरी सजगता के साथ अपनी श्वासों के साथ रहें। सिर्फ 2 मिनट और दोस्तों अपनी श्वासों के साथ सिर्फ 2 मिनट के लिए सिर्फ 1 मिनट और दोस्तों बिना म्यूजिक के अपनी श्वासों के साथ रहें। थर्टी सेकेंड्स।
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने दोनों हाथों को खोलकर अपनी आंखों पर रखें 5 सेकंड्स के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। कोमलता से धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे और जोरदार ताली ध्यान के लिए। रिंकू जी के लिए सब ताली बजाएंगे। थैंक यू सो नहीं, मच मेरे रिंकू लिए जी। नहीं, हमारे गुरु ब्रह्म ऋषि पत्नी जी के लिए तालियां, और हम सब ध्यान के बिल्कुल। लिए, क्योंकि उनकी वजह से ही आज हमें ये इतना अनुपम उपहार मिला है। बिल्कुल बिल्कुल। उनकी सो वजह से ही सब मास्टर बने हैं, और सब मास्टर की वजह से इतने पार्टिसिपेंट यस, आ रहे हैं, सब सीख रहे हैं, सब एक दूसरे के वो बने हैं थ्रू। यस, ये बात एकदम सही है। उनकी वजह से आज लोगों तक, जन जन तक ये ध्यान पहुंच पा रहा है। उन्होंने, उनका जो लक्ष्य है बहुत महान लक्ष्य है। हर कोई इस लक्ष्य पे नहीं निकल सकते। बिल्कुल। बहुत सैकड़ों में से अनेकों अनेकों जन्मों के बाद करोड़ों में इतने कोई एक इस तरह के निकलते हैं जो लोगों तक, लोगों के बारे में सोचे, लोगों तक, इस जन जन तक सत्य का प्रचार प्रसार करे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सो हमारे पास रिंकू जी, क्या प्रश्न उत्तर लेने के लिए कुछ समय है, या नहीं तो हम सेशन को यहीं एंड कर सकते हैं। कोई अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है? किसी को कोई पूछना भी है तो आप कर सकते हो, अपने अनुभव अंजना शेयर जी कर का हाथ, सकते हो। अंजना जी का हैंड रेस था। अंजना जी है क्या? हाँ, अंजना जी है ना, हाँ अंजना जी। अंजना जी, आप दोबारा से हैंड रेज कीजिए। अंजना जी, आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, या कुछ आपको शेयर करना है तो कर मैंने सकते अनम्यूट हैं। का ऑप्शन दिया है अंजना जी। आई थिंक तो नहीं है। वो सब ध्यान में है तो सही अंजना जी, हाँ, आई थिंक ध्यान ओके, में है। कोई बात नहीं है। जो ध्यान में बैठे हैं ठीक है, कोई निधि जी है, निधि जी आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। हाँ जी मैम, आत्मवंदन। प्रार्थना बंद कर। हाँ मैम, मुझे पूछना था इसमें ध्यान क्या था? जैसे अपन म्यूजिक चला के बैठ जाते हैं और आंख बंद कर लेते हैं, तो इसमें ध्यान क्या होता है? मैंने बोला ना कि अपने मन को अपनी श्वासों से जोड़ लीजिए। अपने जोड़ मन को लिया। अपनी श्वासों पर केंद्रित कर देते हैं हम, यही है। और जब हम अपने मन को अपनी श्वासों के साथ केंद्रित कर देते हैं तो तुरंत हमारा मन खाली हो जाता है, विचार शून्य अवस्था में पहुंच जाता है। हमारा जो मन है वो सिर्फ एक बार में एक ही कार्य कर सकता है, या तो वो विचारों पे रहेगा, और जब हम उसको श्वासों पे जोड़ते हैं तो वो श्वासों के साथ रहकर बिल्कुल विचार शून्य हो जाता है। तो मन को विचार शून्य बनाने के लिए हम उन्हें उसको श्वासों के साथ जोड़ते हैं। और ध्यान का एक्चुअल जो अर्थ है वो है मन को निर्विचार बनाना, मन को विचार शून्य बनाना, वही है ध्यान की अवस्था। तो जब हम विचार शून्य हो जाते हैं, हम ध्यान की अवस्था में पहुंच जाते हैं। ओके मैम, तो इसमें म्यूजिक जरूरी है क्या? हाँ, म्यूजिक जरूरी इसलिए है कि म्यूजिक से जब हम ध्यान करते हैं तो जिस तरह से अभी हम सभी जानते हैं कि आजकल म्यूजिक थेरेपी बोल के भी बहुत लोग कर रहे हैं बिजनेस, उससे काफी लोगों को ठीक कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। म्यूजिक एक संगीत है जो, जिस इसमें ना क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है, म्यूजिक की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। तो जब हम ध्यान की अवस्था में जाते हैं, म्यूजिक एक तो सबसे पहले हमें सपोर्ट करता है ध्यान की गहरी अवस्था में